एक पति जब अपनी पत्नी से बार बार शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करता है, उससे लगातार चेष्टा करता है, उसको डराता धमकाता है, तो जब पत्नी उससे मना कर देती है तो फिर पत्नी के साथ अपना बुरा काम करता है कि दोस्तों आप भी हैरान रह जाएं, परेशान हो जाएं कि आखिर एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम कैसे कर सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और यदि आप पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और दोस्तों नोटिफिकेशन की बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों आज की जो घटना है वह सामने आई है उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के एक गांव से। अमरोहा जिले में एक व्यक्ति होता है जिसका नाम जावेद है। जावेद की उम्र करीब 35 वर्ष है और जावेद एक वेल्डिंग का काम करता है, यानी कि वेल्डिंग मिस्त्री और लोहे वगैरह में अक्सर वेल्डिंग किया करता है। यहाँ पर वह अपनी पत्नी के, जिनका नाम सबाना है, जिनकी उम्र करीब 32 वर्ष है, सबाना और 3 बच्चों के साथ काफी खुशनुमा जिंदगी जी रहा होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो लड़का है यानी कि जो जावेद है, जावेद को थोड़ी शराब पीने की लत थी, यानी कि वह रोजाना शराब पीकर घर लौटता था और लौटने के बाद अपने पड़ोसियों से काफी ज्यादा गाली गलौज किया करता। अक्सर उसकी पत्नी सवाना उसे मना करती थी और उसको चुपचाप खाना खिलाकर सुला देती थी। दोस्तों यहाँ पर जब एक दिन जावेद शराब पीकर घर आ रहा होता है, आ चुका होता है, तो वह अपने पड़ोसियों के साथ फिर वही गाली गलौज कर रहा होता है। तो सवाना उसको लेकर आती है और उसको चुपचाप से कमरे में लिटा देती है और उससे कहती है कि खाना खा लो। तो यहाँ पर जो जावेद है वो खाना खाकर लेट जाता है और सवाना भी आराम करने के लिए अपनी चारपाई पर लेट जाती है। कुछ करीब 10 मिनट बाद जावेद खड़ा होता है और सवाना से कहता है कि उसको उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने हैं। दोस्तों सवाना भी उसकी बात पर राजी हो जाती है और फिर वो एक चारपाई पर दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते हैं और शारीरिक संबंध स्थापित करने के बाद दोनों थक जाते हैं और थक कर एक दूसरे के साथ एक ही चारपाई पर लेट जाते हैं। सबाना उठकर वहां से जाने लगती है तो यहाँ पर जो उसका पति है यानी कि जावेद, वह उसको नहीं जाने देता और कहता है कि वह नया जाए तो अच्छा रहेगा, वह उसके साथ दोबारा शारीरिक संबंध बनाएगा क्योंकि आज उसका मन नहीं भरा है, क्योंकि वह शराब के नशे में होता है। तो सवाना उसको जवाब देती है कि तुम्हारा तो मन नहीं भरा, तुम तो कई बार कर सकते हो क्योंकि तुमने शराब पी हुई है, लेकिन मैं क्या करूँ, दिन भर तो बच्चों को और घर के काम में लगी रहती हूँ, मैं थक जाती हूँ। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो मुझे आराम करना है, मैं अपनी चारपाई पर जा रही हूँ। यहाँ पर जावेद अपनी पत्नी सबाना से कहने लगता है कि तुम गलत हो, गंदी हो, तुम मेरी बात नहीं मानती हो, तुम बेकार की औरत हो, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। लेकिन दोस्तों सबाना जब उसकी बात को मना कर देती है, उसका हाथ छिटक कर अपनी चारपाई पर जा रही होती है, तो वह अब अपनी पत्नी से गाली गलौज करने लगता है और यहाँ पर सवाना से भी गलती होती है, सवाना भी उसकी बातों का जवाब देने लगती है। और दोस्तों अब सवाना अपने पति से मुंह जबानी करने लगती है, इनकी दोनों एक दूसरे को गाली गलौज करने लगते हैं। दोस्तों गाली गलौज करने करने में जब गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है जावेद का, तो जावेद एक ही झटके में खड़ा होता है और सीधा जाकर अपनी पत्नी के गले को पकड़ लेता है और अपनी पत्नी के गले को इस प्रकार से दबाता है कि दबाते दबाते हाथ पैरों को झटपटाते हुए सबाना वहीं पर दम तोड़ देती है। और अब जैसे ही सबाना मर जाती है, जावेद का नशा भी काफुर हो जाता है और वह अब सोच रहा होता है कि उसने बहुत बुरा कृत्य कर दिया, यानी कि अब उसने अपनी पत्नी को मार दिया है, अब वह कैसे जिंदगी जिएगा। और दोस्तों अब उसको एक और भी डर सताने लगता है कि यदि उसको पुलिस ने पकड़ लिया तो वह जेल के अंदर जाएगा, उसका और उसके बच्चों का क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जावेद अब एक बोरी का इंतजाम करता है, घर में से लाता है ढूंढ के और उस बोरी के अंदर सबाना के शव को अंदर डालकर और मोटरसाइकिल पर रखकर एक झाड़ियों में फेंक आता है और रात के अंधेरे में ही आकर चुपचाप से अपने कमरे में जाकर सो जाता है। दोस्तों सुबह सुबह 8-10 कुत्ते उस बोरी के ऊपर भौंक रहे होते हैं, तो लोग काफी गौर करके जाते हैं और पहुंचते देखते हैं कि ये है वो, आखिर उस बोरी में क्या है। तो दोस्तों लोग जाकर देखते हैं तो देखते ही चौंक जाते हैं कि उस बोरी के अंदर से 2 पैर किसी महिला के बाहर निकल रहे होते हैं। दोस्तों वह कौन है, क्या है, उसकी जानकारी तो लोगों को नहीं मिलती है, तो लोग अब पुलिस को फोन करते हैं और पुलिस को बुलाते हैं मौके वारदात पे। तो पुलिस वहां जैसे ही पहुंचती है सबको कब्जे में लेते हुए हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है, तो पता चलता है कि यह जो
पत्नी है जावेद, यानी जावेद नाम का एक व्यक्ति है जो कि वेल्डिंग मिस्त्री है, शराब पीने का आदी है। और उसकी पत्नी सबाना है, बेहद सीधी सादी औरत है, गांव की। ज़्यादा बड़ा गांव नहीं था, छोटा सा गांव था और गांव के सभी लोग एक दूसरे को जानते थे। दोस्तों यहाँ पर कुछ लोग कुछ इशारे करते हैं, कुछ तरीके से बताते हैं कि जो जावेद है हो ना हो, इस जावेद ने ही गुस्से में आकर इस घटना को अंजाम दिया हो। पुलिस सीधा पहुंच जाती जावेद के घर पर और जावेद के घर पर पहुंचकर अब पुलिस जावेद से पूछताछ कर रही होती है। जावेद पुलिस को बताता है कि उसकी तो अभी आँख खुली हुई, रात अभी देर बाद सोया था, उसकी अभी आंखें खुली हैं। रात जब सोया था तो उसकी पत्नी पास वाली चारपाई पर सोई थी, लेकिन उसको पता नहीं कि उसकी पत्नी अब कहाँ गई है। वह पुलिस को गुमराह करने के चक्कर में था, लेकिन पुलिस को गुमराह करना कोई मजाक नहीं। क्योंकि यहाँ पुलिस जब जावेद से सख्ती से पूछताछ करती है तो जावेद अब अपनी बात को मान लेता है, यानी कि अपने जुर्म को कबूल कर लेता है और कहता है कि उसने ही उसकी जो पत्नी है उसकी हत्या करी है, यानी कि उसी ने अपने हाथों से अपनी पत्नी यानी कि सबाना की हत्या करी है, उसका गला घोटकर मार दिया है। रात को जब मैं सबाना से बार बार शारीरिक संबंध बनाने के लिए कह रहा था तो रात को सबाना मुझसे लगातार मना करते हुए जा रही थी कि वह अब उसके साथ कोई शारीरिक संबंध नहीं बनाएगी और यदि तुमने मुझे और ज़्यादा परेशान किया तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। दोस्तों इस बात पर जो जावेद है वह काफ़ी नाराज हो जाता है और इसी नाराज़गी के चलते, इसी गुस्से के चलते उसने गला दबाकर अपनी पत्नी सबाना की हत्या कर दी। और जैसे ही उसने अपना जुर्म कबूल किया सभी गाँव वासियों के सामने, पुलिस उसको पकड़ लेती है, गिरफ्तार कर लेती है और उस पर धाराएं 302, 307 लगाकर उसको मुकदमा दर्ज करके जेल के अंदर भेज देती है। दोस्तों मैं पूछना चाहता हूँ, क्या जावेद को इस प्रकार से हवस का इतना प्यासा होना लाजमी था? क्या सबाना ने जिस प्रकार से मना किया था शारीरिक संबंध बनाने के लिए, क्या सबाना ने सही कदम उठाया था? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य दे सकते हैं। दोस्तों हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम आप लोगों को परेशान करें, बेवजह दुखी करें। हमारा सिर्फ एक ही मकसद होता है कि हम आपको सतर्क करें, सावधान करें और आप अपनी ज़िंदगी खुशनुमा तरीके से जिएं। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना भूलेगा। मिलता हूँ कल, लाता हूँ नए जिंदगी की खबर। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का इसी प्रकार से ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।